मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा 9 प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ने उम्मीद होगा कि पिछला प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा, आपने अपनी प्रिपरेशन को जज किया होगा, आपका स्कोर क्या है आपने कमेंट बॉक्स में टैप ज़रूर किया होगा। उसी क्रम में आज हमारा लोग का 9th प्रैक्टिस सेट है। आपका क्या स्कोर होता है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धीमान और वितपाल किस शैली के चित्रकार हैं। बात कर रहे हैं धीमान और वितपाल या किस शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए जैन शैली, ऑप्शन बी पाल शैली, ऑप्शन सी मुग़ल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। अगर बात की जाए धीमान और वितपाल का तो यह पाल शैली से संबंधित हैं। अगर पाल शैली का समय देखा जाए तो यह 750 से लेकर 1197 ईस्वी तक चला था। यहीं पर देखा जाए तो इसे बोल सकते हैं 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। पाल शैली का समय 750 से 1197 ईस्वी तक या 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। ये तो इसका समय की बात हो गई। अगर विकास का सदी पूछता है तो पाल शैली का विकास 9वीं सदी में हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पुटअप होता है एग्ज़ाम में कि पाल शैली को नाग शैली या पूर्वी शैली किसने कहा था। तो पाल शैली को नाग शैली या पूर्वी शैली लामा तारा नाथ ने कहा था। और यहीं से पूछ सकता है कि पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा था। तो हेलन रूबिसो ने इसे बिहार शैली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन ए अपभ्रंश शैली, ऑप्शन बी पाल शैली, ऑप्शन सी मुग़ल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। बात करते हैं परली आँख तो यह परली आँख ऑप्शन ए अपभ्रंश शैली की विशेषता है। बात की जाए अपभ्रंश शैली को जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं जैन शैली का समय तो इसका समय था 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। जैन शैली का समय 7वीं सदी से 12वीं सदी तक। जैन शैली की खोज किसने की थी। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली की खोज किसने की थी। आनंद कुमार स्वामी ने। यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने नाम दिया था। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास एवं मोती चंद्र ने दिया था। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम राय कृष्ण दास एवं मोती चंद्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन के लेखक कौन हैं। बात करते हैं चंदायन के लेखक। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी मंसूर एंड लास्ट ऑप्शन डी निहाल चंद। अगर बात करते हैं चंदायन तो इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ताड़पत्र, ऑप्शन बी है कागज़, ऑप्शन सी है वसली एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए राजस्थानी के शैली के जितने भी चित्र बनाए जाते थे वो सबसे पहले वसली कागज़ पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निहाल चंद्र का एक चित्र है मंडप में कृष्ण और राधा।
निहाल चंद का चित्र है मंडप में कृष्ण और राधा। यह किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, ऑप्शन सी है रुचिका आर्ट गैलरी एंड ऑप्शन डी है डोगरा आर्ट गैलरी। अगर बात की जाए निहाल चंद्र का चित्र मंडप में कृष्ण और राधा, तो यह चित्र कहाँ संग्रहित है? तो यह इलाहाबाद संग्रहालय में है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? यह जम्मू में है। कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू में स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी की बात की जाए तो यह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। निहाल चंद की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है बनी ठनी। कौन सी पेंटिंग है? बनी ठनी। और किशनगढ़ शैली से यह संबंधित थे। अगर बात की जाए किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र, जैसे विशेष चित्रों की बात की जाए, तो एक चित्र है लाल बाजरा। लाल बाजरा, लाल बाजरा कहाँ से संबंधित है? कहाँ का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली। प्रेम की कीड़ा, प्रेम की कीड़ा कहाँ का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का। एक है चांदनी रात में तालाब। चांदनी रात में तालाब यह कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का। और आप लोग को पता ही होगा बनी ठनी फेमस चित्र है किशनगढ़ शैली का, जिसने निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी किसका रूप है? तो राधा का रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से गलत जोड़ा चुने। मतलब एक तरफ दिया गया है, मान लीजिए इसे ए, इसे बी, तो इसमें कौन सा गलत है? जैसे नेफ्री वादन अलवर शैली, सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर शैली, 16 सिंगार कोटा शैली, तो ढोला मारू मारवाड़ शैली। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? अगर बात की जाए नेफ्री वादन, तो नेफ्री वादन अलवर शैली से संबंधित है, यह क्वेश्चन सही है। अगर बात की जाए सवाई जयसिंह द्वितीय, तो ये जयपुर शैली से संबंधित है, ये भी सही है। अगर बात की जाए 16 सिंगार, तो यह कोटा शैली से संबंधित है, ये भी सही है। ढोला मारू की बात की जाए तो यह मारवाड़ से संबंधित नहीं है, ढोला मारू जोधपुर शैली से संबंधित है। अगर ढोला मारू की बात की जाए तो ढोला मारू जोधपुर शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जोधपुर शैली से। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? बात की जाए अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 8। तो बात करते हैं अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है, जिसमें कौन कौन सी चित्रित गुफा हैं? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। अगर नवीन गुफा की बात की जाए तो पहली, दूसरी नवीन गुफा है। कैसी गुफा है? नवीन। और 9वीं 10वीं कैसी गुफा है? सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन 9वीं 10वीं। अगर अजंता की बात की जाए तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात की जाए अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। अगर बात की जाए अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बागोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? तो 30 गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। और अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है, जिसमें पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं है। प्राचीन गुफा की बात की जाए तो उसमें से 9वीं 10वीं है। अगर नवीन गुफा की बात की जाए तो पहली और दूसरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो अजंता से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड लास्ट ऑप्शन डी है पंजाब।
अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो यह कहाँ स्थित है? यह बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा स्तूप है? तो बात करते हैं केसरिया स्तूप। कौन सा स्तूप है? केसरिया स्तूप। यह कहाँ है? बिहार के चंपारण ज़िले में। कहाँ है? बिहार के चंपारण ज़िले में। और बात की जाए सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपराहवा स्तूप। कौन सा है? पिपराहवा स्तूप। सबसे प्राचीन पिपराहवा स्तूप है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? किस ज़िले में? बस्ती में। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? बस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? बात करते हैं कंपनी शैली, या इसी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? पटना शैली। तो कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1954 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 1955। अगर बात की जाए कंपनी शैली की खोज, तो यह 1943 में हुई थी। 1943 में किसने किया था? तो पीसी मानक ने। किसने किया था? पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने किया था। अगर बात की जाए पीसी मानक ने किस चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था? तो शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था पीसी मानक ने कंपनी शैली में। अगर बात की जाए कंपनी शैली के चित्र किस आकार के होते थे? तो यह पोस्ट कार्ड आकार के होते थे। पोस्ट कार्ड आकार के चित्र होते थे। चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। कंपनी शैली में चित्रों के लिए किस पोत का प्रयोग किया जाता था? तो अनुकृत पोत। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि कंपनी शैली में किस किस पोत का प्रयोग किया गया है। तो कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1965 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 1963। अगर बात की जाए कलकत्ता ग्रुप, जब कंपनी शैली की खोज हुई थी उसी समय कलकत्ता ग्रुप की भी स्थापना हुई थी 1943 में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में ही हुई थी। अगर बात की जाए इसका समापन, तो 1953 में, मतलब कि 10 साल चला था। समापन 1953 में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो प्रदोष दास गुप्ता ने। किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। प्रदोष दास गुप्ता कौन है? मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार हैं। कलकत्ता ग्रुप के एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात की जाए कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी कब हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943, उसके एक साल बाद 1944 में मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसकी पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1944 मुंबई में। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 क्वेश्चन ने हम लोग ने सॉल्व किया। आपका क्या स्कोर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको यह सेशन कैसे लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ यह सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।